नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है धर्मांतर के 50 वर्ष एक समीक्षा। इस बुक के लेखक हैं वामन मेश्राम जी। आज से मैं इनकी किताब में जो जो कंटेंट दिए गए हैं उन कंटेंटों को आप तक पहुंचाने का काम करूंगा, क्योंकि आज डिजिटल समय है। हम जानते हैं कि सभी लोगों के पास मोबाइल है। जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वे लोग, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, वे आसानी से इस वीडियो को प्ले करके, ईयरफोन लगा करके या मोबाइल रख करके सुन सकता है और अपना काम भी कर सकता है। इसी उद्देश्य से मैं आज इस बुक को आप लोगों के सामने इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से या वीडियो लेक्चर के माध्यम से पहुंचाने का काम करूंगा। क्योंकि हम लोगों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का एक कथन याद होगा कि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि जिस समाज से आप निकल रहे हो उस समाज को कुछ दो, उस समाज के लिए तुम काम करो। ठीक वैसा ही यदि हम इस समाज से निकल रहे हैं, इस समाज में निकल कर के आज इस प्रकार शिक्षित हुए हैं, तो मैं अपना वर्क उनके कहे हुए कथनों के अनुसार करना चाहूँगा। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों के बीच में जो भी अच्छी कंटेंट होंगी, मैं उन लोगों को आप तक पहुंचाने का काम करूंगा, वह ऑडियो लेक्चर से हो या वीडियो लेक्चर से हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा है धर्मांतर के 50 वर्ष एक समीक्षा। दोस्तों, इस समय धर्मांतर का मतलब होता है कि बाबा साहब ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, अर्थात वह बौद्ध धर्म को अपनाया था। कब? 14 अक्टूबर 1956 को। बाबा साहब के बारे में हम और आगे की बातों में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस बुक को देखते हैं। इसके लेखक है वामन मेश्राम जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेफ के हैं। ठीक है। इसके प्रकाशक है मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट। सबसे पहले इसकी सिलेबस को देखते हैं, पाठ्यक्रम को देखते हैं, विषय सूची को देखते हैं, जिसमें पहला विषय होगा इतिहास एक विरासत, दूसरा होगा पुष्यमित्र शुंग द्वारा प्रतिक्रांति, अब तीसरा अपने कार्य की समीक्षा जरूरी, चौथा भविष्य की दृष्टि होनी चाहिए, पांचवा निश्चित मकसद का निर्धारण, छठा तथागत बुद्ध ने क्या किया, सातवां बुद्ध गढ़ संस्था के सदस्य, आठवां पुरखों की परंपरा का प्रचार, नौवां वर्ण व्यवस्था के विरोध में आंदोलन, 10वां कल्याणकारी विचार का प्रचार, 11वां बुद्ध एक कुशल संगठक, 12वां क्रांति के 3 परिणाम, 13वां व्यवस्था के विरोध में विद्रोह, 14वां संघ को शरण जाने पर आपत्ति, 15वां डॉक्टर अंबेडकर और उनका धम्म, 16वां बाबा साहब की नज़र में बुद्ध, 17वां संघ में ब्राह्मणों के लिए प्रवेश पर पाबंदी, 18वां आचरण की समीक्षा जरूरी, 19वां धर्म परिवर्तन के आगे, 20वां परंपरावादी लोगों का दृष्टिकोण, 21वां बौद्धमय भारत निर्माण का सपना, 22वां धम्म किसे कहते हैं, 23वां सभी लोगों के लिए बात हो, 24वां बुद्ध के संघर्ष के 4 सूत्र, 25वां विदेशी आर्य ब्राह्मणों के संदर्भ में बहुजन हिताय संकल्पना का स्वीकार, 26वां बुद्ध की चतुसूत्री पर आधारित संविधान की उद्देश्य पत्रिका, 27वां धर्म का पतन क्यों होता है, 28वां बौद्धमय भारत निर्माण के लिए जाति व्यवस्था को एजेंडा बताना होगा, 19वां अव्यवस्था के शिकार लोगों का संगठन। दोस्तों, इस प्रकार से साथियों, इस प्रकार से विषय सूची को 29 भागों में 29 टॉपिकों में डिजाइन किए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेफ के वामन मेश्राम जी ने, और इस एक एक टॉपिक को लेकर के हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है। और आप लोग उस चीज़ को ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अपना समाज इस समय कितना पिछड़ा हुआ है और
इन्हीं डिजिटलीकरण के माध्यम से इस डिजिटल ज़माने में डिजिटल चीज़ों के प्रयोग करके हम आप लोगों तक इसको पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। चलिए प्रकाशक जी की कलम से क्या लिखा गया है उसको हम देखते हैं। मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट यह मूल निवासी बहुजन समाज के प्रति वामसेफ संगठन की अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। वामसेफ तथा भारत मुक्ति मोर्चा व्यवस्था परिवर्तन के लिए निर्माण हुआ संगठन है। वामसेफ तथा भारत मुक्ति मोर्चा व्यवस्था परिवर्तन के लिए निर्माण हुआ संगठन है। इसलिए इसका निर्माण हुआ ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन किया जा सके। व्यवस्था परिवर्तन यह एक दुष्कर साध्य है, परंतु वामसेफ संगठन जानता है कि इस साध्य को पूर्ण करने के लिए वैसे ही साधन होने चाहिए जिन साधनों का उपयोग एवं प्रयोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है। यदि उस व्यवस्था में परिवर्तन लाना है तो उन्हीं साधनों का उपयोग होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए जो परिवर्तन के लिए आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि साध्य जितना महान होता है उसी अनुपात में ही साधनों का निर्माण, उपयोग एवं प्रयोग होना आवश्यक है। वामसेफ का अपना 2 सूत्री कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में प्रचार माध्यमों का निर्माण यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट के माध्यम से अलग अलग विषयों पर किताबें प्रकाशित कर अपने प्रचार प्रसार माध्यम की ओर संगठन ने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, जिसके तहत अब तक कई विषयों पर किताबें प्रकाशित की जा चुकी हैं तथा इस कदम को और भी गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले 2500 साल का यह इतिहास की आक्रमणकारी आर्य ब्राह्मणों द्वारा भारत की मूल निवासी प्रजा को गुलाम बनाकर उनके साथ अमानवीयता का व्यवहार किया गया। इस गुलामी से मूल निवासियों को मुक्त करने का काम भारत के इतिहास में पहली बार तथागत बुद्ध ने किया। बुद्ध का आंदोलन मूलतः ब्राह्मणों तथा निर्मित चातुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ था। ब्राह्मण के प्रत्येक कहाँ गया ब्राह्मण के प्रत्येक ब्राह्मणों के प्रत्येक तर्क का खंडन करते हुए इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम तथागत बुद्ध ने अपने समय में किया। समता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं न्याय पर आधारित समाज तथा राष्ट्र का निर्माण करना, यह तथागत बुद्ध का मूल मकसद था। व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ते समय बुद्ध ने विचारधारा को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए लोगों के विचारों में मूलभूत परिवर्तन लाने का काम किया। परिणामतः इस देश में सामाजिक क्रांति हुई। इस सामाजिक क्रांति को प्रतिक्रांति में परिवर्तन करने का काम ब्राह्मणों द्वारा पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से शुरू किया गया। पूरे 2500 साल के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से सन 1956 को अशोक विजयदशमी के अवसर पर नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर विद्यमान ब्राह्मणी व्यवस्था को करारी चोट पहुंचाने का प्रयास हुआ। बुद्ध के लक्ष्य को भारतीय संविधान के लक्ष्य के तौर पर शामिल करने का काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि मुझे समूचा भारत बौद्धमय बनाना है। इस घोषणा का वास्तविक अर्थ क्या है? इसके पीछे कोई रणनीति है? क्या जातिगत समाज को ध्यान में रखते हुए भारत का बौद्धमय बनाने का लक्ष्य पूरा हुआ या अधूरा है? इस दिशा में अपने कार्य की समीक्षा करने की बजाय
खुद को तथागत बुद्ध तथा डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी कहलाने वाले परंपरावादी लोग लक्ष्य पूर्ति के लिए कार्य करने की बजाय प्रतिदिन बुद्ध की वंदना करने को ही आंदोलन मानकर चलते हैं। केवल वंदना करने मात्र से भारत बौद्धमय बनने का डॉक्टर अंबेडकर का सपना साकार नहीं किया जा सकता। फिर यह लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भिक्षु संघ की क्या जिम्मेदारी है? बुद्धिजीवी वर्ग ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा साहब ने अपने समय में कौन कौन सी रणनीति पर कार्य किया? आदि सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास प्रस्तुत इस किताब के माध्यम से किया गया है। चलिए देखते हैं बाबा साहब अंबेडकर जी अपने कलम से क्या लिखती हैं। उन्होंने लिखा है, बौद्ध राष्ट्रों में निवास करने वाले युवा वर्ग को मैं बताना चाहता हूँ। बौद्ध राष्ट्रों में निवास करने वाले युवा वर्ग को वह संकेत कर रहे हैं, युवा वर्ग को वह केंद्र में रख रहे हैं। बाबा साहब की हमें वह कहानी याद होगी जब बाबा साहब के जो बेटे थे जिनका नाम राजरत्न था, जब उनका बच्चा डबल निमोनिया की वजह से वो मर जाता है, तो बाबा साहब जब आते हैं तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रोने लगते हैं। लोग पूछते हैं कि आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा बेटा मर गया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं दूर दूर तक देख रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आ रहा है जिस कारवां को मैं यहाँ तक लेकर के आया हूँ उस कारवां को आगे ले जाएगा या नहीं। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है, मुझे दूर दूर तक अंधेरा दिखाई दे रहा है। बाबा साहब की यह सोच थी उस समय, इसीलिए बाबा साहब ने बौद्ध राष्ट्रों में युवा वर्ग को की ओर इंगित करते हुए कह रहे हैं कि मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बुद्ध के वास्तववादी दर्शन पर विशेष रूप से जोर देना चाहिए। वास्तववादी दर्शन क्या है उस पे जोर देना चाहिए, बौद्ध धर्म का, बुद्ध का, तथा उसी पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब बाबा साहब ने मतलब एक बुक में मैं पढ़ा था कि बाबा साहब ने 35 साल उम्र सिर्फ अपनी उसमें गुजार दी कि कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म खराब है, यानी तुलनात्मक दृष्टिकोण से धर्मों को देखा और तब जाकर के 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बाबा साहब ने उस पे भी लिखा है कि मैंने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया। इस हो सकता है इस कंटेंट में आगे की तरफ उस बात को हम लोग समझ पाएं। यदि कभी बौद्ध धर्म के सामने संकट की स्थिति पैदा होती है तो इसके लिए बौद्ध राष्ट्रों के भिक्षुओं को ही जिम्मेवार माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन बौद्ध भिक्षुओं ने तन मन धन से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए था, उन कर्तव्यों का उनके द्वारा पालन नहीं किया गया। ऐसा ही उसका अर्थ होगा आज कहाँ धर्म प्रसार हो रहा है, बौद्ध धर्म प्रसार की आज क्या स्थिति है। भिक्षु का वास्तविक कर्तव्य धर्म का प्रचार करना है, वह भिक्षु आज क्या कर रहा है? आज का भिक्षु खा पी कर विहार में स्वस्थ रहता है। सोचो बाबा साहब ने आज से 65 साल पहले इस बात को लिखा है, इस बात को कहा है और यह बात आज भी सही हो रही है। यदि भविष्य में कभी बौद्ध धर्म संकट में पड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी को सिर्फ भिक्षुओं पर ही ढाया जाएगा, इसका दोष सिर्फ भिक्षुओं को ही दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब कह रहे हैं कि जिस समय भगवान बुद्ध ने जो किया था, जिस संदेश को दिया था, क्या लोगों तक उस संदेश को भिक्षुओं द्वारा पहुंचाया जा रहा है, उस प्रचार प्रसार को किया जा रहा है? भगवान बुद्ध एक ऐसे भगवान है जिन्होंने बिना हथियार के ही बुद्धत्व प्राप्त किए, उनको भगवान का दर्जा मिल गया। ठीक है,
तो क्या उन्होंने जो अपना संदेश दिया, विचारों के प्रसार से ही देश विदेश में उनकी कृतियाँ फैल गईं, उनकी चर्चाएँ होने लगी, उनको लोग सुनने लगे, उनकी बातों का अनुसरण करने लगे, उनको मानने लगे और उनको भगवान का दर्जा मिल गया, वह बुद्ध बन गए। तो क्या आज के भिक्षु उस पे काम कर रहे हैं या केवल खा पी कर विहार में स्वस्थ रह रहे हैं? यह केवल एक समय में भोजन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार भिक्षु जो होते हैं 12 बजे से पहले उनको भोजन ग्रहण कर लेना है। 12 बजे दोपहर के बाद से उनको कोई भी चबाने वाली चीज़ों को नहीं खाना है। तो वे कहते हैं कि वह एक टाइम भोजन कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु उसका ज़्यादातर समय केवल आलस में ही जाता है। वह थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है, परंतु ज़्यादातर वह नींद में ही होता है। शाम का समय संगीत में बिताता है। यह धर्म प्रचार का मार्ग बिल्कुल नहीं है। किसी पर टीका टिप्पणी करना मेरा मकसद नहीं है। धर्म में यदि समाज में नवजागृति करने की शक्ति है, देखिए बाबा साहब अपनी कलम से लिख रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं, धम्म में यदि समाज में नवजागृति करने की शक्ति है, तो धम्म की विचारधारा का लोगों के कान पर निरंतर वर्षाव करते रहना चाहिए। धम्म का दर्शन निरंतर लोगों के कानों में पड़ना चाहिए। क्या आज के भिक्षु संघ ऐसा कर रहे हैं? क्या आज के उपासक उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? क्या बाबा साहब का मिशन उनके कहे हुए कथनों के अनुसार, उनके प्रकट किए हुए विचारों के अनुसार, उनके प्रकट किए हुए विचारों को यदि हम अनुसरण नहीं करते हैं, उनके प्रकट किए हुए विचारों को हम विश्लेषण नहीं करते हैं, तो क्या हम बाबा साहब का मिशन पूरा कर पाएंगे? कतई नहीं। तो यह हम उपासक लोगों को, भिक्षु संघ को सोचना होगा कि किस तरह से बौद्धमय राष्ट्र बनाया जाए, किस तरह से बाबा साहब के कहे हुए कथनों को, कहे हुए विचारों को विश्लेषण करके अपने तर्क में उसको आगे बढ़ाया जाए, बाबा साहब का मिशन पूरा किया जाए। देखिए यहाँ पर इस बात को लिखते हैं डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो दोस्तों, जो आगे का हमारा विषय सूची है वह हो सकता है ऑडियो लेक्चर में या वीडियो लेक्चर में, किसी भी लेक्चर में आ सकता है। कृपया आप हमारे साथ इस बुक के अंत तक बने रहिए और जो भी कंटेंट मैं डालूँगा उसको ध्यानपूर्वक बस सुनते रहिएगा। साधु, साधु, साधु।